गाजा की जंग के बाद हूती का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। हूती ने लाल सागर में लगातार हमले करके वहां से गुजरने वाले जहाजों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। लाल सागर में बढ़ते हमलों से वैश्विक संकट पैदा होता जा रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा भी बन गया है। कई बड़े देशों के कारोबार को बड़ा नुकसान हो रहा है। यहां तक कि लाल सागर में हूती के बारूदी घात से भारत को भी खतरा हो सकता है। सवाल है कि क्या ब्लू जोन में छिड़ा बारूदी संग्राम विश्व की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। सवाल यह भी है कि ब्लू जोन में हमले क्यों बढ़ रहे हैं और इसके पीछे हाथ किसका है और इससे दुनिया को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। ब्लू जोन में भीषण जंग शुरू हो गई है। हूती ने लाल सागर में खूनी संग्राम छेड़ दिया है। लाल सागर में विध्वंस का सबसे खौफनाक अध्याय शुरू हो गया है। पांच महासागरों में विध्वंस की ज्वाला भड़क चुकी है और इस समुद्री युद्ध का एपिसेंटर बना है लाल सागर। लाल सागर से गुजरने वाले सभी जहाजों पर हूती भीषण हमले कर रहा है। ब्लू जोन में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। ग्लोबल कारोबार का सबसे अहम रूट ठप हो गया है। हूती के हमलों के कारण लाल सागर और स्वेज नहर का रूट प्रभावित है। पनामा कैनाल पानी की कमी से ठप हो गई। पनामा कैनाल में जहाजों की रोजाना आवाजाही 29 से घटकर 25 हो गई है। पनामा कैनाल में फरवरी तक जहाजों की संख्या 40% से भी कम हो जाएगी। वैश्विक समुद्री व्यापार का 6% रूट पनामा नहर से ही होकर गुजरता है, जबकि 30% जहाज स्वेज नहर से होकर गुजरते हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में हूती ने एक और जहाज पर हमला किया। यह जहाज सऊदी अरब से स्वेज नहर जा रहा था। हूती के हमलों के बाद जहाज आग की लपटों से घिर गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में यमन से हूती ने महज 10 घंटे के अंदर 12 ड्रोन और 5 मिसाइलें दागी। 3 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और 2 क्रूज मिसाइल से भी हमला किया गया। अमेरिका ने दावा किया कि सभी 5 मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गईं। अमेरिका ने हूती के 12 ड्रोन मार गिराए। एक रिपोर्ट के अनुसार हूती ने 17 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए और 21 जहाजों को टारगेट किया। अमेरिकी नेवी का दावा है कि उसने 12 घंटे में हूती के 18 हमले नाकाम कर दिए। लाल सागर में हूती के बढ़ते हमलों से ग्लोबल कारोबार पर तो बड़ा असर पड़ा ही है। लाल सागर से होकर आने वाले जहाजों पर बढ़ते हमले भारत के लिए भी खतरनाक बनते जा रहे हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती ने पिछले एक महीने में 14 देशों के 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 35 दिनों में समंदर से भारत आने वाले जहाजों पर 30 हमले हुए हैं। 23 दिसंबर को भी अरब सागर में भारत आ रहे व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो पर ड्रोन से हमला किया गया। ये जहाज सऊदी अरब से मंगलुरु आ रहा था। ये हमला जिस जगह पर हुआ वो भारत के समुद्र क्षेत्र से 217 नॉटिकल मील पर है। 24 दिसंबर को भी इसी समुद्री रूट पर लाल सागर में अफ्रीकी देश गैबोन के झंडे वाले जहाज पर हमला किया गया। MV साई बाबा नाम का जहाज भारत की ओर आ रहा था। यहां भी हूती की ओर से हमले का शक जताया गया था। हालांकि ब्लू जोन में हो रहे हमलों को लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है। अरब सागर में भारत ने मिसाइल विध्वंसक रक्षक को तैनात कर दिया है। लाइबेरिया की शिप केम प्लूटो या फिर साईं बाबा शिप पर हुए हमले को लेकर भारत के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में दुश्मन को चेतावनी दी है कि इस तरह के हमले को इंडो पैसिफिक रीजन में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिन्होंने भी ये हमला किया है उसे सागर की गहराई से भी खोज कर निकालेंगे और इसका साफ तौर पर बदला लिया जाएगा। समंदर में भारत आ रहे जहाजों पर हमले बढ़ने के बाद भारत सरकार सख्त हो चुकी है। भारत की समुद्री ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। इंडियन नेवी फुल एक्शन में है। नेवी चीफ के अलावा रक्षा मंत्री भी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि दुश्मन चाहे जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भारत आ रहे जहाजों पर बढ़ते हमलों के बाद नौसेना ने अरब सागर में 3 बाहुबली युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जो न सिर्फ इस रूट की निगाहबानी करेंगे बल्कि समंदर में जहाजों की तरफ आने वाले दुश्मनों के किसी भी ड्रोन को पल भर में नाकाम कर देंगे।